हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क के बारे में बतलाना चाहता हूं। देखिए, कोई भी पिंड है, अब इस पिंड का यदि आप वेग में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप इस पिंड के वेग में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको इस पिंड के ऊपर बल लगाना पड़ेगा। तो बल वो कारक है जो किसी पिंड के वेग में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, यह एक पिंड है, ये चकती है और ये घूर्णन गति को कर रही है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका कोणीय वेग भी होगा, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इसके कोणीय वेग में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, तो हम इसे कोणीय वेग में परिवर्तन कर सकते हैं क्या लगाकर, बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क लगाकर इसके कोणीय वेग में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो जो काम बल यहां पर कह रहा है, जहां पर वेग है, वही काम जो कोणीय वेग है वहां पर बल आघूर्ण करेगा। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग इसकी सबसे पहले इसके परिभाषा को लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बल के घूर्णन अक्ष बल के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण को बल आघूर्ण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है, बल आघूर्ण कहते हैं। चलिए इसको ध्यान से आप लोग समझते हैं, ठीक है। ये हम लोग आपको यहाँ पर समझते हैं। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पर कुछ और बातें करते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास अक्ष है, तो यहाँ पर अक्ष दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा एक वस्तु है या पिंड है। समझ में आ गया। हम लोगों ने किया क्या है कि यहाँ पर एक द्रव्यमान लिया हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। तो द्रव्यमान लिया हुआ है, एक अक्ष लिया हमको, जेड अक्ष के एलोंग हमें पता करना है। ये जेड अक्ष है, इसके बाहर की तरफ है। तो जेड अक्ष के एलोंग हम लोगों को पता करना है कि बल आघूर्ण कितना होगा। और किसका बल आघूर्ण हमें पता करना है, हमें बल आघूर्ण पता करना है किसका, तो हमें बल आघूर्ण पता करना है इस बल का, ठीक है, जो थोड़ा कुछ इस प्रकार से, इस बल का हमें पता करना है कि आखिर बल आघूर्ण कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक कण पर फोकस करते, इस कण पर फोकस करते, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को, ये हमारा कौन सा बिंदु है, ये हमारा हो गया मूल बिंदु। क्या हो गया, मूल बिंदु। ये हमारा हो गया मूल बिंदु, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना ये है कि हम लोग एक स्थिति सदिश यहां पर खींचने वाले हैं और कुछ नहीं, जो कि इस कण को और मूल बिंदु को जोड़ देगा। समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, एक स्थिति सदिश यहां पर खींच दिया, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया आर, ठीक, समझ में आ गया। ये जेड अक्ष है और यह जो बिंदु है वो पिंड के तल में है। वो बिंदु कहां पर है, ये बिंदु पिंड के तल में है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए हम लोग इसको समझते। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको करना कुछ नहीं है। हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले बल की क्रिया रेखा क्या हो जाएगी, ये देखिए, ये जो है वो बल की क्रिया रेखा होगी, ठीक है। क्या हो जाएगी हमारा, ये बल की क्रिया रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बल की क्रिया रेखा। समझ में आ गया। बल का एक दिशा होगा, फिर हम लोगों ने एक रेखा खींच दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही हो जाएगी हमारा बल का क्रिया रेखा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि बल की क्रिया रेखा हम लोगों को मालूम है। अब हम लोग देखेंगे कि बल की क्रिया रेखा है और अक्ष से
इसका एक लंबवत दूरी होगा। देखिए ये लंबवत दूरी है, समझ में आ गया। ये लंबवत दूरी है, मान लेते हैं कि ये लंबवत दूरी जो है वो डी हो गया। ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यही इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी जो कि डी हो जाएगी। तो यदि हमसे कोई पूछेगा कि यहाँ पर आप बताइए बल के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कितना आघूर्ण होगा, यानी कि टॉर्क कितना होगा, तो यहाँ पर यदि बल आघूर्ण के बारे में हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या होता है यहाँ पर समझिए। ये बल आघूर्ण होता क्या है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आखिर इस कण पर बल कितना लग रहा है। तो सबसे पहले आप कहेंगे बल, ठीक है, समझ में आ गया, बल। और फिर क्या कहेंगे कि बल की क्रिया रेखा से अक्ष का लंबवत दूरी, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर क्या करेंगे, बल की क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये बात आप समझ गए, बड़ी आराम से आपने ये बातों को समझ लिया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण, ठीक है। तो यहां पर क्या है, बल कितना लगा है कण के ऊपर, वो लगा है F, ठीक है, समझ में आ गया। और जो अक्ष से इस बल की क्रिया रेखा का जो लंबवत दूरी है वो कितना है, वो हमारा है D। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, F गुने D, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। और इसको हम लोग बोल सकते हैं ये बल आघूर्ण है, यानी कि ये टाउ है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग यहां पर एक बात को समझते हैं, जैसे इसको हम लोग आगे खींचते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख लेंगे, जैसे यहां पर ये आर सदिश है, समझ में आ गया, स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है, ठीक है। इस बिंदु का स्थिति सदिश कैसे निकलेगा, जब इसको मूल बिंदु से हम लोग जोड़ देंगे। तो यहां पर आपको ध्यान से समझना होगा, इस आर सदिश और एफ सदिश के बीच में बनने वाला कोण को हम लोगों ने मान लिया थीटा। तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। अब आइए हम लोग यहां पर देखते हैं ओ ए, ठीक है, और बी, ठीक है, समझ में आ गया। तो यदि हम आपसे बोलेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है, त्रिभुज ओ ए बी में आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन थीटा के बारे में समझेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, देखिए सबसे पहले साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है, लंब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यही ना होता है हमारा साइन थीटा। तो लंब यहां पर कितना हो जाएगा, वो डी के बराबर हो जाएगा। तो लंब की जगह पर, क्योंकि जो थीटा जो कोण है उसका जो विपरीत दिशा होता है, ठीक है, समझ में आ गया, वही तो लंब होता है। तो लंब हो गया हमारा डी, और जो कर्ण का 90 डिग्री का जो अपोजिट भुजा है, ठीक है, विपरीत भुजा है, ठीक, वो हो जाएगा कर्ण। तो डी बटा ये आर, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी बटा आर। अब यहां पर आप देख सकते हैं डी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी के जगह पर आर को इधर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, यही हो जाएगा हमारा डी। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा डी। तो हम लोग बल आघूर्ण जानते क्या होता है, बल गुने डी। तो इसको हम लोग ऐसे में लिख सकते हैं, एफ गुने डी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं आर साइन थीटा। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि डी के जगह पर हम लोग आर साइन थीटा रख रहे हैं। कोई यहां पर ज्यादा सोचना नहीं है। तो ये बल आघूर्ण क्या है, ये सदिश राशि है। तो क्या इसको हम सदिश राशि के रूप में लिख सकते हैं क्या, तो जवाब है हाँ, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो सदिश के रूप में होता है। एफ आर साइन थीटा को आर क्रॉस एफ भी करेंगे तो आर एफ साइन थीटा, आर और एफ के बीच में बनने वाला कोण जो है वही तो थीटा है। समझ में आ गया, थीटा क्या है, आर तथा एफ के बीच में बनने वाला कोण है। ये बात आपको ध्यान से समझना
होगा। तो बस ये चीजें आप समझ में आ गए। ये हो गया हमारा बल आघूर्ण का सूत्र सदिश के रूप में। तो ये चीजें आपने बड़ी आराम से क्या कर लिया, समझ लिया। आर क्रॉस एफ करना होगा। तो सबसे पहले क्या यह एक सदिश राशि है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, यह एक सदिश राशि है। क्या है जी, सदिश राशि है। पहला बात आपको ध्यान से समझना होगा। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगी, इसका एसआई मात्रक यदि बारे में बात करेंगे तो देख सकते हैं यहां पर बल गुने दूरी यानी कि न्यूटन गुने मीटर, इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका वीमा कितना हो जाएगा, इसका वीमा जी, तो ये न्यूटन मीटर, न्यूटन में क्या होता है एम ए टी का घात -2, ये न्यूटन का हो गया, और गुने क्या है, मीटर है, तो इसमें एल से और गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एम एल का घात टी का पावर एम एल का घात 2 टी का घात -2। ठीक है, आप लोगों को हमने बताया था कि ऊर्जा का भी यही विमीय सूत्र होता है। ठीक है, यही इसका ऊर्जा का और इन दोनों का विमीय सूत्र समान होता है, लेकिन क्या ऊर्जा और जो हमारा बल आघूर्ण है उसको हम लोग जोड़ सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा एक अलग भौतिक राशि है और जो बल आघूर्ण है वह एक अलग अलग भौतिक राशि है, इसलिए दोनों को जोड़ पाना या दोनों को ऊर्जा को और बल आघूर्ण को घटा पाना संभव नहीं है। समझ में आ गया, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न भौतिक राशियां हैं। कहां पर बल आघूर्ण और कहां पर ऊर्जा, दोनों का विमीय सूत्र समान है। तो यहां से हमें एक बात सीखने को मिलता है कि यदि विमीय सूत्र समान हो तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं। जैसे हमारा ऊर्जा और बल आघूर्ण दोनों को हम लोग ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, क्योंकि ये भिन्न भिन्न भौतिक राशियां हैं और इनका विमीय सूत्र समान होता है। समझ में आ गया। तो ये बात आपने ध्यान से यहां पर समझ लिया। चलिए आइए अब हम लोग कुछ और बातें को कर लेते हैं। देखिए, दो प्रकार के बल आघूर्ण होते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो बल आघूर्ण जो होता है एक धनात्मक हो सकता है, धनात्मक बल आघूर्ण पॉजिटिव टॉर्क, और एक होता है ऋणात्मक बल आघूर्ण मतलब निगेटिव टॉर्क। तो चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं, क्या होता है पॉजिटिव टॉर्क और क्या होता है निगेटिव टॉर्क यानी कि निगेटिव बल आघूर्ण। इसको आप ध्यान से देखिए, यहां पर हमने ये एक छड़ है, क्या है जी, ये एक छड़ है। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों ने बल लगा दिया, जैसे इस प्रकार से इस पर बल लगा दिया, तो क्या ये छड़ जो है वो घूमेगा कि नहीं करेगा, ये घूर्णन गति को करेगा कि नहीं करेगा। तो जवाब है ये छड़ जो है वो घूर्णन गति को करेगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये छड़ जो है वो घूर्णन गति को कर रहा है, तो इसकी दिशा किधर है, तो आप देख सकते हैं जिधर घड़ी की सुई घूमती है ना उसी दिशा में ये घूमेगा। क्यों, क्योंकि ये इस छड़ पर हम लोग ऐसे बल लगाएंगे तो इधर घुमाएगा। समझ में आ गया। इस छड़ पर हम लोग ऐसे बल लगाएंगे तो इसको इधर घुमाएगा। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि छड़ का जो घूमने का जो दिशा होगा वो कैसा होगा, होगा दक्षिणावर्त। ठीक है, समझ में आ गया। ये दक्षिणावर्त है, तो इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव यानी कि धनात्मक बल, सॉरी इसको हम लोग कहेंगे ऋणात्मक बल आघूर्ण। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब आइए हम लोग और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास एक छड़ है, तो छड़ है, हमने क्या किया, छड़ को ऐसे बल लगा दिया और एक नीचे की तरफ बल लगा दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये छड़ घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमेगा। तो आप देखेंगे कि इस पर बल ऐसे लगाए तो इसको ऐसे हम लोग जब धकेलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हमें फीलिंग आ रहा है कि घूमेगा, और इस पर बल ऐसे यदि लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार से फीलिंग आएगा। समझ में आ गया। तो दोनों इसको किस दिशा में घुमा रहा है, जिधर घड़ी की सुई घूमती है उसके विपरीत दिशा में इसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर जो हमारा बल आघूर्ण होगा
वो बल आघूर्ण हो जाएगा धनात्मक बल आघूर्ण। समझ में आ गया? दोनों आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। धनात्मक बल आघूर्ण, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। एक प्रश्न हम लोग चले यहां पर करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार से, जैसे हमारे पास एक यहां पर दो बल है, ठीक है, समझ में आ गया। ये बल आप देख सकते हैं, ये बल लगा हुआ है हमारा 100 न्यूटन का, ठीक है, और ये बल लगा हुआ है हमारा 200 न्यूटन का, ठीक है। अब इसके दोनों के बीच का जो दूरी है वो दूरी लिया हुआ है हमारा 10 मीटर के बराबर, ठीक, समझ में आ गया। यहां पर आपको ध्यान से समझना होगा। एक बिंदु हम लोग यहां पर ले लेते हैं, ठीक है, ये बिंदु ए, यही अक्ष है, ठीक, समझ में आ गया। अक्ष जो है कुछ इसी प्रकार से इससे होकर गुजरा। अब इस प्रकार से अक्ष जो है लंबवत है, बाहर की तरफ है, इस छड़ की लंबवत है और बाहर की तरफ है। तो यदि हम आपसे पूछेंगे इस अक्ष के परित, ठीक है, इस अक्ष के परित आपको निकालना है बल आघूर्ण, और ये इसकी दूरी जो है वो 4 मीटर के बराबर है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको इस अक्ष के परित आपको बल आघूर्ण, परिणामी बल आघूर्ण निकालना होगा। तो सबसे पहले इस अक्ष के परित, तो सबसे पहले ये वाला इसको हम लोग देखते हैं, ये कितना यहाँ पर बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा, उसके बारे में हम लोग पहले ध्यान से समझते हैं। तो बल कितना है जी? 100 न्यूटन, ठीक। अक्ष और जहां पर बल लग रहा है, समझ में आ गया, बल लग रहा है, उसकी जो लंबवत दूरी है, ठीक है, समझ में आ गया। लंबवत दूरी के बारे में बात करेंगे तो किसके बराबर है? 4 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो जो बल आघूर्ण होता है वो हमें मालूम होता है, कैसे निकलता है? F गुने D। तो हमें बल भी मालूम है और अक्ष और बल के बीच में जो लंबवत दूरी है वो भी हमें मालूम है 4 मीटर के बराबर। तो इस कंडीशन में जो टॉर्क होगा उसको ध्यान से देखिए, पहले बल 100 न्यूटन गुने जो दोनों के बीच में लंबवत दूरी है उसको हम ले लेंगे 4। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना। तो ये 4 न्यूटन मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 400 न्यूटन मीटर, ठीक, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये 400 न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? तो सबसे पहले यहां पर हम लोग इसे क्या करेंगे, इस दिशा में यदि हम सोचेंगे कि इसको नीचे करें तो नीचे करेंगे तो ये कैसे जाएगा? ये जाएगा जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है, ठीक है। तो जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमेगी उस दिशा में जो बल आघूर्ण होगा वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? तो ऋणात्मक होगा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे माइनस 400 न्यूटन मीटर। चलिए आइए अब इसके ऊपर ध्यान देते हैं। अक्ष वही है, समझ में आ गया, ये 4 मीटर है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी जो होगा वो 6 मीटर हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इसके लिए अब हम लोग काम करेंगे, ये अब इसके लिए आप काम करेंगे, ठीक, समझ में आ गया। तो ये बल आघूर्ण के बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए बल कितना है? 200 न्यूटन लग रहा है, और 200 न्यूटन लग रहा है और अक्ष और बल के बीच में जो लंबवत दूरी है वो 6 मीटर के बराबर है। तो क्या करेंगे? 200 न्यूटन F गुने D यानी कि 6 मीटर, ठीक, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1200 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये चीजें आपने समझ लिया। अब यहां पर देखिए ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? तो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये देखिए, ये इसको देखिए किस दिशा में घूम रहा है? ऐसे घूमेगा। इसको यहां पर यदि मान लेते पुश करते तो इस दिशा में घूमेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारा बल आघूर्ण है वो उसका जो दिशा है, घुमाने का जो दिशा है वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है। समझ में आ गया? ये वाला कंडीशन आ जाए, ठीक है। तो यहां पर जो टॉर्क लेंगे वो बल आघूर्ण लेंगे, वो हमारा धनात्मक हो जाएगा। तो अब हमारे पास 2 बल आघूर्ण है, टाउ टाउ, ये दोनों बल, इस पर बल आघूर्ण निकालेंगे। तो यदि हम लोग बात करें कि आखिर बताइए परिणामी बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, तो परिणामी बल आघूर्ण के बारे में यदि हम लोग सोचेंगे तो देखिए परिणामी बल आघूर्ण कितना होगा? टाउ नेट के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो हम लोगों ने दिशा के साथ इसको लिख दिया टाउ1 जोड़ टाउ2। तो टाउ1 हमारा कितना है? वो हमारा है -400 न्यूटन मीटर। तो इसके जगह पर लिख दिया -400 न्यूटन मीटर, और हमारा टाउ2 कितना है? वो 1200 न्यूटन मीटर है। तो इसके जगह पर लिख दिया हम लोगों ने 1200 न्यूटन मीटर लिख दिया।
दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 800 न्यूटन मीटर। ये हमारा टाउ नेट आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये टाउ नेट हम लोगों को बड़ी आराम से क्या हो गया, निकल गया। तो टाउ नेट धनात्मक आया कि ऋणात्मक, तो धनात्मक आया। ठीक है, तो यहां पर परिणामी बल आघूर्ण का जो दिशा होगा वो इस दिशा में होगा। समझ में आ गई। ये घूमेगा किस दिशा में, दोनों, ये तो चाहता है कि जिधर घड़ी की सुई घूमती है ये बल चाहता है उस दिशा में घुमा दे, और ये बल चाहता है जिधर घड़ी की सुई जिधर घूमती है उसके विपरीत दिशा में घुमा दे। चलेगा किसका, इसका चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि ये ज्यादा है। समझ में आ गया ये बात। ये 1200 न्यूटन मीटर है। समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये घूमेगा कुछ इस प्रकार से। समझ में आ गया, ये इस दिशा में घूमेगा। समझ में आ गया। तो ये आपने बड़ी आराम से इस चीज को समझ लिया। चलिए आइए अब हम लोग एक और प्रश्न पर चलते हैं। देखिए जो दूसरा प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं ये क्या है, हमारा वृत्ताकार चकती है। इस वृत्ताकार चकती पर एक स्पर्श रेखा हमने खींचा और वो बल का दिशा है। तो बल का जो दिशा है वो है हमारा ये, और वो बल का परिमाण है 150 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस वृत्ताकार चकती का एक केंद्र बिंदु होगा। समझ में आ गया। अब इस केंद्र बिंदु को आप देखिए, यहां से इसकी जो दूरी हो जाएगी वो 2 मीटर हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये 2 मीटर इसकी दूरी है। तो सबसे पहले यानी कि इसका त्रिज्या 2 मीटर है। यदि हम बोले कि इसका बल आघूर्ण कितना होगा, तो सबसे पहले हमने क्या कहा है, बल। ठीक है, और जो हमारा बल की क्रिया रेखा है वो ये है। समझ में आ गया। तो बल की क्रिया रेखा ये है। तो हम लोग किस अक्ष के परित पहले हम लोग बात करें, तो हमारा अक्ष है केंद्र बिंदु से तो गुजरे, समझ में आया, और इस तल के लंबवत। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा अक्ष हो गया। तो ये अक्ष हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब इस अक्ष का यहां से जो दूरी है वो कितना है, 2 मीटर के बराबर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 मीटर के बराबर ये दूरी है। समझ में आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर टॉर्क के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग बल तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी को लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ डी। ठीक, समझ में आ गया। तो ये एफ डी हो जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, 150 न्यूटन गुने दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी है वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर। 2 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 300 न्यूटन मीटर। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब ये सोचना ये कि इसको हम लोग धनात्मक ले कि ऋणात्मक ले। तो ये घुमाएगा कैसे, देखिए ऐसे घुमाएगा, और घड़ी की तो सुई भी तो ऐसे घूमती है, ऐसे इसको ऐसे बल की दिशा में यदि हम लोग इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे तो इसी दिशा में घुमाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो हमारा घड़ी की जिस दिशा में सुई घूमती है उसी दिशा में ये है। तो हम लोग कहेंगे इसको हम लोग को ऋणात्मक लेना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो ये कुछ इस प्रकार से प्रश्न जो होंगे वो आपको दिए हुए रहेंगे। जो तीसरा प्रश्न है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो देखिए। वो तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक छड़ रख दिया। समझ में आ गया, छड़ रख दिया और यहाँ पर हम लोग 2 बल लगा रहे हैं। ये लगा रहे हैं हम लोग F2 और ये लगा रहे हैं हम लोग F1। एक बार F2 बल लगाया और सेम छड़ रखा, सेम लंबाई रखा, लेकिन मेरा बल मन किया कि यहां पर बल लगाए F1। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोनों केसेस में किस केस में बल आघूर्ण ज्यादा लगेगा। तो चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं। ये F2 बल है, ठीक, समझ में आ गया। और मान लेते हैं अक्ष ये है, ठीक, समझ में आ गया। बाहर की तरफ ये अक्ष है, ये अक्ष कुछ इस प्रकार से है। तो अक्ष कुछ इस प्रकार से है। तो क्या करेंगे, यदि हम लोग बल आघूर्ण के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो क्रिया बल रेखा होगी वो ये होगी। अक्ष से, अक्ष ये है, अक्ष से इसकी जो लंबवत दूरी होगी मान लेते हैं ये हो गया हमारा L। समझ में आ गया, L हो गया। ठीक, समझ में आ गया। इसको मान लेते हैं L2। ठीक है, तो L2 मान लेते हैं। तो टॉर्क कितना हो गया, F2 गुने L2, यही ना होगा, बल गुने लंबवत दूरी। अब इस केस में टोटल डिस्टेंस है L2। ठीक है, टोटल लंबाई तो वही रहेगी। ठीक है, इस छड़ की।
अब यहां पर बल हम लोगों ने यहां पर लगा दिया, समझ में आ गया। तो बल हम लोग यहां पर लगा देंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं जो दूरी है, दूरी कितना हो गया हमारा, मान लेते हैं दूरी L1 हो गया। कौन बड़ा है, L2 बड़ा है कि L1? तो हम लोग को पता है कि L2 बड़ा है किससे, L1 से। तो यहां पर देखिए क्रिया, बल की क्रिया रेखा हो गई, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से, अक्ष से इसका लंबवत दूरी L1 है, तो इसके टाउ1 यदि निकालेंगे तो बल F1 और जो लंबवत दूरी है L1 हो जाएगा। दोनों को ध्यान से देखिए। अब इसमें F2 समान बल दोनों पर लगा देते, F2 लगा देते हैं, समझ में आ गया, ज्यादा क्लियर होगा। तो F2 इस पर भी लगा दिया, F2 इस पर भी लगा दिया, लेकिन हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि L2 बड़ा है किससे, L1 से। तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारा टाउ2 है, मतलब ये बल आघूर्ण, वो बड़ा होगा किससे, टाउ2 बड़ा होगा टाउ1 से, क्योंकि दोनों में F2 है, टाउ2 में भी F2 है, टाउ1 में भी F2 है। लेकिन टाउ2 में L2 है, लंबाई ज्यादा है। तो आप इसको डेली इन चीजों को नोटिस भी करते होंगे, आप देखते होंगे कि यदि इतना दूरी पर आप बल लगाएंगे उतना ही ज्यादा बल आघूर्ण होगा। आपने यहां पर बल लगाया तो उसका बल आघूर्ण कम होगा, आप जिधर इधर बढ़ते चले जाएंगे, आर जो लंबवत दूरी है वो बढ़ते चला जाएगा और बल आघूर्ण का मान बढ़ते चला जाएगा। तो यहां पर बल आघूर्ण है आपका कम और यहां पर लंबवत दूरी ज्यादा होने की वजह से बल आघूर्ण ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोगों को कोई चीज खोलना होता है तो जो स्लाइड इंच होता है उसके अंतिम छोर पर हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं, क्योंकि यहां पर बल लगाएंगे ना, ठीक है, तो यहां पर बल आघूर्ण ज्यादा उत्पन्न होगा और बल आघूर्ण ज्यादा उत्पन्न होगा तो हमें किसी नट को खोलने में ज्यादा सुविधा होगी। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज बस इतना ही।